अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान को बाकायदा तौर पर G20 की सदारत सौंपी गई है। इस मौके पर इस फोरम का एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें हिंदुस्तानी सिफारतकारी की छाप वाज़ेह तौर पर देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास के अख्तिताम के मौके पर अगले साल के लिए दुनिया के 20 इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर ममालिक के इस ताकतवर ग्रुप की सदारत संभाली और कहा कि हिंदुस्तान पुरअज़्म है कि वो इस फोरम को फैसलाकुन और नतीजा क़ैस क़यादत के साथ आलमी तब्दीली का मुहर्रिक बनाएगा। उन्होंने फोरम की सदारत संभालने के मौके पर खिताब में कहा कि G20 दुनिया के बेहतरीन ममालिक का फोरम है, जिसे हिंदुस्तान मजीद बेहतर बनाने के साथ साथ आलमी अमन और इक़्तिसादी तरक्की के मैदान में मजीद फ़ाल बनाएगा। रियासत कर्नाटक में आए दिन कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। अगले साल होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों की जानिब से यहाँ पर नए नए तनाज़ात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खासकर कर्नाटक में हिंदुत्व ग्रुपों की जानिब से पहले हिजाब, फिर नमाज, ईदगाह, टीपू सुल्तान, कई एक मौजू को तनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। जनूबी सूबे कर्नाटक में अपोजिशन कांग्रेस के रुकन असेंबली तनवीर सेठ ने शेर मैसूर टीपू सुल्तान का 100 फीट बुलंद मुजस्मा नस्ब करने का ऐलान किया है, जिसे इनके मुताबिक टीपू सुल्तान के दौर के साबिका दारुलहुकूमत श्री रंगापट्टनम या फिर दरियाए कावेरी के साहिल पर नस्ब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु शहर के बानी नदापरमू गौड़ा के 108 फीट बुलंद मुजस्मे की गुज़िश्ता हफ्ते नकाबकशाई की थी। रियासत की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से वाबस्ता मुतअद्दिद शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों ने टीपू सुल्तान का मुजस्मा नस्ब करने की तजवीज़ की शदीद मुखालिफत की है। हालांकि बीजेपी का एक हल्का मुजस्मे की तनसीब की तायद भी कर रहा है। वाज़ेह है कि 18वीं सदी में मैसूर के हुक्मरान और हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जंग लड़ते हुए श्रीरंगापट्टनम में अपनी जान दी थी। हिंदुस्तानी तारीख में इन्हें एक अजीम मुहिब्बे वतन करार दिया जाता है। ताहम संघ परिवार का इल्ज़ाम है कि वो एक जालिम हुक्मरान थे। बेशतर मौरिकीन इस इल्ज़ाम को सियासत और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर कहीं भी टीपू सुल्तान का मुजस्मा नस्ब किया गया तो इसे मुनहजिम कर दिया जाएगा। कर्नाटक के एक ईसाई स्कूल ने कल्चरल इवेंट में अजान और नमाज तनाज़े में माफी मांग ली है। जिला उडुपी के तालुका कोंडापुर के टाउन शंकर नारायणा के मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल ने खेलों के मुकाबले का एहतमाम किया था। इससे कबल कल्चरल प्रोग्राम हुआ। गुज़िश्ता रोज इस प्रोग्राम में तलबा से मुबैना तौर पर नमाज अदा करने को कहा गया। लाउड स्पीकर पर अजान दी गई। इस इवेंट का मुबैना वीडियो वायरल होने पर बाज़ हिंदू तंजीमों ने स्कूल के सामने एहतजाज किया। स्कूल इंतजामिया ने माफी मांगी है। एक और मुबैना वीडियो में स्कूल के एक टीचर को यह कहते सुना गया है कि नमाज का एहतमाम फिरकाराना हमआहंगी और समाज में मसावत को दिखाने के लिए किया गया, लेकिन अजान देना गलत था। बाज़ एहतजाजियों ने इससे इख्तिलाफ किया और कहा कि कौमी तराना और कौमी गीत के अलावा भी कौमी इत्तेहाद का कोई गीत हो सकता है। बाज़ हिंदू तंजीमों ने गुज़िश्ता रोज स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। हिंदू जन जागृति समिति के तर्जुमान मोहन गौड़ा ने हिंदू तलबा को नमाज अदा करने के लिए मजबूर करने पर स्कूल इंतजामिया की मजम्मत की। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरीबी हादसे पर जहां गुज़िश्ता रोज सरकारी नाअहली की पोल खोलते हुए शहरी इंतजामिया और रियासती हुकूमत पर सवालों की बौछार कर दी थी, आज समात के दौरान एक मरतबा फिर सख्त तरीन रवैया अपनाते हुए मोरीबी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की क्लास ले ली और यहाँ तक कह दिया कि अगर चंद घंटों में कॉरपोरेशन की जानिब से हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। मोरीबी हादसे में इंतजामिया के लापरवाही भरे रवैये की वजह से एक मरतबा फिर हाईकोर्ट मोरीबी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नाराज नजर आया। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की बेंच ने एमएमसी के जरिए मोरीबी सानेह को हल्के में लेने पर सख्त अल्फाज में मुतनबा किया है। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने काबीना मीटिंग में तब्दीली मजहब और लव जिहाद के ताल्लुक से एक अहम कदम उठाने का ऐलान किया है। जबरी मजहब तब्दीली रोकने के मकसद से कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए कुछ तरामीम की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब जबरन मजहब तब्दीली करवाना काबिल सजा जुर्म होगा और इसके तहत 10 साल तक की सजा हो सकती है और भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। रियासत महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम करने वाले एक के बाद दीगर कई अहम प्रोजेक्ट गुजरात मुंतकिल होने के बाद शिंदे फडणवीस हुकूमत पर हर जानिब से तनकीदें की जा रही है। इन्हीं तनकीदों को लगाम देने की कोशिश के तौर पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासत के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए राजभवन में एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें मुल्क और रियासत के मुख्तलिफ सरमायाकारों, सनतकारों, कारोबारियों और नौकरी दिलाने वाली एजेंसियों को मदऊ किया गया था। मीटिंग में वज़ीर आला ने दावा किया कि महाराष्ट्र में 1,21,000 मुलाजमतें दी जाएंगी। उन्होंने सरमायाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत इनका हर तरह से ताउन करेगी। अपनी 12 मिनट की तकरीर में वज़ीर आला ने मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मंगल प्रभात लोधा का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता चंद दिनों से स्किल डेवलपमेंट एंड
एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत के लोग मुलाजमत देने के अज़्म के साथ काम कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का कौल है कि नौकरी करने वाले के साथ साथ नौकरियां देने वाले हाथ भी पैदा करो। जिस तरह नौजवानों को मुलाजमत की ज़रूरत है, इसी तरह मुलाजमत देने वाले हाथों की भी कदर होनी चाहिए। रियासत कर्नाटक के हुबली में मुबैना तब्दीली मजहब के बारे में कशीदगी पैदा हो गई और एक शख्स ने 15 अफराद के खिलाफ शिकायत की, जिनमें बाज़ पादरी और एक हिस्ट्री शीटर शामिल हैं। पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की है। शिका लेगर बरादरी के कई अरकान हिंदू तंजीमों के अरकान के साथ गुज़िश्ता रात ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर जमा हुए और ईसाई मिशनरीज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जो लोगों का मजहब तब्दील कराने में मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या इस वक्त मंजर आम पर आया जब एक जोड़े के दरमियान झगड़ा हुआ। शौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी बीवी इस पर ईसाई मजहब कबूल करने के लिए दबाव डाल रही है और बसूरत दिगर इसके साथ रहने से इनकार कर रही है। दरख्वास्त गुजार संपत ने सहाफ़ियों को बताया कि पादरी इसके ससुराली घर आया और इनसे कहा कि वो इबादतों में शिरकत करें। इसने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ईसाई मुबल्लिगीन ईसाई बनने के लिए इनकी बरादरी को निशाना बना रहे हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए नोटबंदी की मुदाफ़ियत की है। हुकूमत ने नोटबंदी को एक मौसर इक़दाम करार दिया और कहा कि यह जाली नोटों, टेरर फंडिंग, काले धन और टैक्स चोरी से निपटने की एक हिकमत अमली थी। हलफनामे में कहा गया कि नोटबंदी एक सोचा समझा फैसला था और RBI के साथ सरगर्म मुशावरत के बाद किया गया। नोटबंदी के निफाज से कबल तैयारियां की गई। हुकूमत ने कहा कि यह एक मुआशी पॉलिसी फैसला था जो RBI एक्ट 1934 के तहत हासिल इख्तियारात के मुताबिक किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 300 साला तारीखी दरगाह और इससे मुतसिल मस्जिद को शाहरा की तोसी के नाम पर शहीद कर दिया गया। मुजफ्फरनगर की जनसट रोड की तोसी का काम जारी है, जबकि आज इस सड़क पर वाक़ तारीखी दरगाह हजरत मुजफ्फर अली और मस्जिद को उत्तर प्रदेश इंतजामिया ने बुलडोजर के जरिए मस्मार कर दिया। इत्तलात के मुताबिक इसी दरगाह के नाम पर मुजफ्फरनगर शहर का नाम रखा गया। दरगाह व मस्जिद को मुनहदिम करने की कार्रवाई पुलिस व इंतजामिया के आला अहदेदारों की निगरानी में अंजाम दी गई। आज दरगाह की गुंबद व मस्जिद की इमारत को मुनहदिम करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। मुकामी लोगों ने इंतजाम की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। शुमाली सरहद के इलाके कारगिल में दराज की जामा मस्जिद आज रात शदीद आतिशज़दगी की लपेट में आ गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद इंडियन आर्मी, पुलिस, फायर और इमरजेंसी महकमाजात की मदद से आग को बुझाया गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक आतिशज़दगी से जामा मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बताया गया है कि ईशान की नमाज के बाद आग भड़क उठी, जिसका कतई सबब अभी मालूम नहीं हो सका। वज़ूखाने की तरफ से आग भड़क उठने की इत्तलात है। आग ने तेजी से कदीम मस्जिद के इलाके को लपेट में ले लिया। नमाज के बाद ज्यादातर मुसल्ली इहाते मस्जिद से निकल चुके थे। इसके बाद आग भड़क उठी। मध्य प्रदेश के दारुल-हुकूमत में आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। इज्तिमा के मुकाम पर सैकड़ों वॉलंटियर्स को रात दिन इज्तिमा की तैयारियों के सिलसिले में मुख्तलिफ काम करते हुए देखा गया। इस अजीमुशान आलमी तबलीगी इज्तिमा की 75 साला तारीख है। ताहम इस बार इज्तिमा के मौके पर कई अहम तब्दीलियां की जा रही है। कोरोना वबा के बाद 2 साल से तारीखी इज्तिमा मुनक़िद नहीं हुआ था। 18 नवंबर 2022 से शुरू होने वाले इज्तिमा में कुछ तब्दीलियां की गई। इज्तिमा गाह में क्लीन एंड ग्रीन तर्ज पर इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। अब 4 रोज़ा इज्तिमा के दौरान कहीं भी प्लास्टिक या पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में इज्तिमा गाह में जगह जगह पोस्टर लगाए जाएंगे और हाजरीन को बार बार ताकीद भी की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि तारीखी आलमी इज्तिमा में सबसे ज़्यादा तब्दीली खाने के मेनू में की गई। जैसा कि इज्तिमा के दौरान गोश्त या कीमे का सालन, बिरयानी, कबाब वगैरह दस्तरखान की जीनत हुआ करती थी। ताहम अब 4 रोज़ा इज्तिमा के दौरान किसी भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चिकन हो या मटन इज्तिमा गाह में नहीं बनाया जाएगा। लाखों हाजरीन को अब सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाना पड़ेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाए गए कर्ज के मामलात में सऊदी अरब 4 मंसूबों के लिए पाकिस्तान को 38 करोड़ 20 लाख डॉलर फराहम करेगा। तफसीलात के मुताबिक पाक सऊदी अरब इख्तिसादी ताल्लुकात के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कर्ज मामलात तय पाए गए। ज़राए का कहना है कि सऊदी फंड्स के लिए टैक्स छूट की सऊदी शर्त पूरी की जाएगी। सऊदी अरब ने मंसूबों के लिए पाकिस्तान को 38 करोड़ 20 लाख डॉलर देने का फैसला किया है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए अपनी दुख्तर के कविता को सियासी वफादारियां तब्दील करने का बीजेपी की जानिब से दबाव बनाने का ऐलान करते हुए टीआरएस और सियासी हलकों में हलचल मचा दी, जिस पर टीआरएस कायदीन हैरत का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी की इन साजिशों को बेनकाब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए टीआरएस के अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और अरकान कानून साज काउंसिल को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है।
साथ ही पार्टी में बगावत और इख्तिलाफात को दबाने के लिए पार्टी के तमाम मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट देने और मुसद्दत मुद्दती इंतखाबात न कराने का ऐलान करते हुए अरकान असेंबली में टिकट से महरूम होने का जो खौफ था इसको दूर कर दिया है। मगर साथ ही शहर के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में पार्टी टिकट हासिल करने के लिए दौड़ धूप करने वाले साबिक उज़रा, साबिक अरकान असेंबली, साबिक अरकान कानून साज कौंसल और कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ सदूरनशीन को मायूस कर दिया है। प्रशांत किशोर की टीम ने जो रिपोर्ट पेश की थी इसमें 30 अरकान असेंबली की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन ना होने का चीफ मिनिस्टर केसीआर को हवाला देते हुए तफसीलात से वाकिफ कराया गया था, जिसके बाद टीआरएस के हलकों में सियासी भौचाल पैदा हो गया था। टीआरएस के अरकान असेंबली में यह बहस शुरू हो गई थी कि वो कौन से 30 अरकान हैं जिनके सर पर तलवार लटक रही है। मौजूदा अरकान असेंबली अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद थे। दोबारा असेंबली में रसाई के लिए कांग्रेस और बीजेपी से राब्ते में भी थे ताकि टीआरएस से इन्हें टिकट ना मिलने पर वो इन जमातों से टिकट हासिल कर सकें। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी कारकर्दगी के एतबार से मुल्क के लिए मिसाली बन चुकी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पुलिस को असरी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी है, जिसके नतीजे में जराइम पर बर वक्त काबू पाने में मदद मिली है। तेलंगाना फ़िरक़ेवाराना फसादात से पाक रियासत बन चुकी है और जराइम की शरह में नुमायाँ कमी आई है। वज़ीर दाखिला ने आज आसिफाबाद जिले में नए पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी और मुकामी अवामी नुमाइंदों के हमरा वज़ीर दाखिला ने 12.5 करोड़ से तामीर करदा 7 असली सहूलतों से आरास्ता पुलिस स्टेशनों की इमारतों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अमन व ज़ब्त की बरकरारी के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए मॉडल रियासत बन चुकी है। HMDA की जानिब से शहरी इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत तेलंगाना हरिताहरम प्रोग्राम पर कामयाबी से अमलावरी जारी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस प्रोग्राम का नजरिया दिया, जबकि वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने महकमा जात को अमलावरी की हिदायत दी। अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत HMDA की जानिब से 450 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जिस पर मालियाती साल 2022-23 में 298 करोड़ का खर्च आएगा। आउटर रिंग रोड पर HMDA ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया है जो 158 किलोमीटर पर मुहित है। सर्विस रोड और रेलवे कॉरिडोर्स पर जुमला 71,15,000 पौधे लगाए गए। आउटर रिंग रोड पर पौधों की निगहदाश्त के लिए ड्रिप इरिगेशन को तरक्की दी गई है। इस प्रोग्राम पर अमलावरी से 5 करोड़ 9 लाख की सालाना बचत होगी और सालाना 6 लाख लीटर पानी की बचत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तंजीम बराए ग़िज़ा और ज़राअत ने हैदराबाद को ट्री सिटी के अवार्ड से नवाजा है। ये दूसरा मौका है जब हैदराबाद को यह अवार्ड हासिल हुआ है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की चीनी सदर शी जिनपिंग से बाली में मुलाकात पर अपने एक तबसरे में कहा कि दुनिया ने सरकारी तौर पर जारी करदा वीडियो देख लिया है और अब तक जान गए हैं कि शी जिनपिंग को सलाम करने की पहल किसने की थी। मोदी ने इस मरतबा खुद से इस बारे में ट्वीट क्यों नहीं किया, जैसा कि उन्होंने दूसरे लीडरों से मुलाकात के वक्त किया था। आखिर ऐसी क्या बात है जो पोशीदा रखी जा रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस मुलाकात के बारे में मुल्क को यह जानने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान क्या हुआ। यह मामला हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए बाअस फिक्र है। ये मोदी या इनके ख़ानदान का ज़ाती मामला नहीं है। मुल्क के शहरी ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग को क्या पेश कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से रियासत में 15 नए फायर स्टेशनों की मंजूरी दी गई है और इन फायर स्टेशनों के लिए 382 जायदादों की भी मंजूरी अमल में आई है। इनमें 367 रेगुलर और 15 आउटसोर्सिंग की जायदादें होंगी। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता ने आज सरकारी अहकाम जारी किए। हुकूमत की जानिब से ऐसे असेंबली हलकों में जहां फायर स्टेशन नहीं है, इन असेंबली हलकों में फायर स्टेशनों के क़याम की मंजूरी दी गई है। शहर हैदराबाद के तहत 3 फायर स्टेशनों की मंजूरी अमल में आई है, जिसमें चन्नानगुट्टा, जुबली हिल्स और अंबरपेट शामिल हैं, जहां डबल यूनिट काम करेंगे। मलकाजगिरी, एलबी नगर, राजेंद्र नगर, शादनगर में भी डबल यूनिट्स के 7 फायर स्टेशनों की मंजूरी दी गई है। बीजेपी के रुकन असेंबली व साबिक वजीर इटला राजेंद्र गुज़िश्ता 2 दिनों से मुल्क के दारकूमत दिल्ली में हैं और बीजेपी के कौमी कायदीन से मुशावरत में मसरूफ हैं। इनकी टीआरएस में शमूलियत की इत्तलात पर राजेंद्र ने किसी भी किस्म का रद्दअमल जाहिर नहीं किया। आज बाज़ अंग्रेजी अखबार और बाज़ तेलुगु मीडिया के गोशों की जानिब से यह खबर पेश की गई है कि राजेंद्र अनकरीब दोबारा टीआरएस में शामिल हो सकते हैं। टीआरएस के सरबराह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मास्टर स्ट्रोक के जरिए बीजेपी को धक्का देना चाहते हैं। वो राजेंद्र को दोबारा काबीना में शामिल भी कर सकते हैं। इनसे बातचीत की जा रही है। शहर हैदराबाद में बम की झूठी इत्तला देने के 18 घंटों के बाद हैदराबाद में एक मुलजिम अकबर खान को 18 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। शहर के इलाके संतोष नगर का रहने वाला अकबर खान ने गुज़िश्ता शाम पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पर यह इत्तला दी थी कि IS सदन क्रॉस रोड संतोष नगर पर बम नस्ब किया गया है। कॉल के फौरी बाद बम को
नाकारा बनाने वाले दस्ते के अरकान के साथ पुलिस मसरूफ तरीन इस सड़क की तलाशी ली। इस क्रॉस रोड को मस्जिद मंदिर जंक्शन भी कहा जाता है। मस्जिद और मंदिर के अलावा इसके अतराफ इलाकों में भी तलाशी ली गई, जिसकी वजह से इस इलाके के अवाम में खौफ व दहशत की लहर दौड़ गई थी। तकरीबन 3 घंटों की तलाशी मुहिम के बाद पुलिस ने इस इत्तला को बेबुनियाद और झूठा पाया। दरेसना पुलिस ने फोन करने वाले का हाफिज बाबा नगर इलाके में पता लगाया और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम खान के खिलाफ सईदाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। अकबर खान के खिलाफ IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। सिटी पुलिस ने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को 18 दिनों के लिए जेल भेज दिया। सिटी पुलिस हैदराबाद के जराये ने यह बात बताई। शहर हैदराबाद में एक मुकामी अदालत ने आज 4 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक खातून अपनी बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली थी। ये वाकया आसिफ नगर झिरना में 2014 में पेश आया था। पुलिस के मुताबिक 22 साला खातून शाहनूर की शादी मोहम्मद नवाज के साथ 2011 में हुई थी। खातून को 2 बेटियां 3 साला अफशा और 5 माह की जुबिया थी। शादी के वक्त लड़की के सरपरस्तों ने नवाज को 1.5 लाख रुपए नकद रकम, मोटरसाइकिल, 6 तोले तिलाई जेवरात, फर्नीचर और दीगर अशिया दिए थे। शादी के बाद मजीद जहेज का मुतालबा ये खातून के ससुराल की जानिब से किया जा रहा था। इस खातून को मुसलसिल हरासा किया जा रहा था। शौहर के नाजायज ताल्लुकात किसी शादीशुदा खातून के साथ थे। मायूसी के आलम में यह खातून ने अपने मकान के पानी के सम में अपनी 2 बेटियों के साथ 4 दिसंबर 2014 को खुदकुशी कर ली थी। DCP वेस्ट जोन डी जोएल डेयोस ने आज मीडिया से मुखातिब करते हुए यह तफसील बताया है। आसिफ नगर पुलिस ने इस वाक़े में शौहर मोहम्मद नवाज, इसकी सास रजिया बेगम, वालिद इब्राहिम और माशूका खातून रईसा को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने आज इन मुलजिमीन के खिलाफ उम्र कैद की सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है।